पार्ट 7 के स्टार्ट में हम देखते हैं सुयोन अपनी मॉम के शूज लेकर उन्हें ढूंढते हुए बाहर आ जाती है और तभी ह्यूंग जून यहाँ पर आ जाता है और वो सुयोन को टैक्सी में बैठकर यहाँ से जाते हुए देखता है। दूसरी तरफ जंगवो अपने डैड से मिलने गया होता है मगर उसके डैड उससे मिलने से मना करते हैं और कहते हैं कि मेरा कोई बेटा नहीं है। तो जंगवो कहता है कि उस रेपिस्ट को आपने कॉल किया था और आप दोनों के बीच पूरे 5 मिनट तक बात हुई थी, तो बस मुझे यही जानना है। पर तैजून इसे नहीं बताता। तो जंगवो कहता है कि ठीक है, फिर कल मैं पुलिस को आपसे सवाल करने के लिए भेजूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जंगवो को युनजून का कॉल आता है और वो इससे बताती है कि मॉम काफी ज्यादा ड्रंक हैं और वो सुयोन को याद कर रही हैं। तो जंगवो घर पहुंचकर मॉम को शांत करता है कि सब उसकी गलती है क्योंकि वो अभी तक सुयोन को ढूंढ नहीं पाया। और फिर जंगवो सुयोन के बारे में याद करते हुए घर से बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं कि सुयोन अपनी मॉम के शूज देने के लिए यहाँ पर आई होती है। जंगवो स्ट्रीट लाइट को फ्लिक करता हुआ देखकर उससे बातें करने लगता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो सुयोन डर के यहाँ नहीं आएगी। और ये सब सुनकर सुयोन साइड में खड़े होकर स्माइल कर रही होती है। फिर जंगवो प्लेग्राउंड में आ जाता है और झूला झूलते हुए सुयोन को इमेजिन कर रहा होता है और वो सुयोन के लिए गाना भी गाता है। सुयोन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और फिर यहाँ से जा रही होती है। तभी जंगवू इसे जाता हुआ देख लेता है और जल्दी से उसे फॉलो करने लगता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वो देखता है कि सुयोन एक जगह पर ड्रिंक करने पहुँचती है और तभी इसे ह्यूंग जून का कॉल आता है जो कि इसे पिक करने आने का पूछ रहा होता है। सुयोन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बाहर स्ट्रीट में ड्रिंक करने आई हूँ और तुम्हें यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है और हम देखते हैं कि ह्यूंग जून तो कार में बैठकर इसे देख रहा होता है और तभी वो नोटिस करता है कि जंगवो भी सुयोन को छुपके देख रहा है। जंगवो सुयोन को अपनी मॉम के शूज से इतना प्यार करते देखकर स्माइल करता है और सोचता है कि अब सुयोन अपनी मॉम से मिलकर कितनी खुश होगी। फिर इसके बाद जब सुयोन घर पहुंचती है तो वो ह्यूंग जून को ब्लैंकेट से कवर करती है। तभी वो इसे हग कर लेता है और उससे कहता है कि अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करने चलूंगा। और फिर वो सुयोन से कहता है कि कल मैं तुम्हें किसी से मिलवाने लेकर चलूंगा। सुयोन मान जाती है। फिर सुयोन अपनी मॉम के शूज को कपबोर्ड में रख देती है और वो जंगवू के कोट को भी देखती है। नेक्स्ट डे जंगवू अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है और सोचता है कि आखिर उसका पार्टनर कहाँ चला गया। दूसरी तरफ जंगवू का पार्टनर सुयोन को सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा होता है जिसमें एक लेडी उस रेपिस्ट के घर जाते दिखती है पर उसका फेस नहीं दिखता। तभी जंगवो अपने पार्टनर को कॉल करता है और सुयोन फोन लेकर जंगवो से कहती है कि उसे जल्दी से असली मर्डर को पकड़ना चाहिए। तो जंगवो इसे प्रॉमिस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि सुयोन ह्यूंग जून के साथ तैजून के घर जाती है। यहाँ पर स्टेप मॉम इन दोनों का वेलकम करती हैं और इसे देखकर सुयोन ह्यूंग जून को बताती है कि ये वही है जिसने मेरी डिजाइन चुराई थी और फिर मुझे ही ब्लैकमेल कर रही थी। फिर ये दोनों तैजून के साथ डिनर करते हैं। सुयोन स्टेप मॉम से अकेले में बात करती है और उनसे माफी मांगने कहती है जो उन्होंने उसकी डिजाइन चुराई थी। तभी रूमी यहाँ पर सुयोन की तारीफ करते हुए कहती है कि उसकी डिजाइन उसे बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर रूमी हाउस हेल्पर आंटी को जंगवू के लिए टिफिन पैक करने के लिए कहती है। सुयोन जंगवू का नाम सुन के शॉक्ड हो जाती है और स्टेप मॉम इससे पूछती है कि क्या वो जंगवू को जानती है। तभी ह्यूंग जून सुयोन को आवाज देकर उसे यहाँ से लेके चला जाता है और यहाँ जंगवू इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है और उसके हाथ में एक सीसीटीवी क्लिप लगती है जिसे देखकर जंगवू को क्लीनिंग आंटी पे शक हो जाता है क्योंकि सुयोन ने भी इस बारे में बताया था कि जो लेडी सीसीटीवी में नजर आ रही है वो एक ओल्ड लेडी है। उसके कपड़े के फैशन सेंस से ये अंदाजा हुआ। इधर रूमी सुयोन और ह्यूंग जून के साथ कार से जाते हुए उनसे कहती है कि आप लोग मुझे पुलिस स्टेशन के बाहर ड्रॉप कर देना, मैं वहाँ अपने भाई जंगवू से मिलने जा रही हूँ। वो बहुत ही ज्यादा फेमस डिटेक्टिव है, आपने भी उसका नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तो ये सुनकर सुयोन शॉक्ड हो जाती है और रूमी के जाने के बाद वो ह्यूंग जून से पूछती है कि क्या तुम मुझे जंगवू के घर ले गए थे, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर ह्यूंग जून कहता है कि अब तुम सुयोन नहीं बल्कि जोई हो, तो तुम इसकी फिक्र मत करो। और यहाँ पर जंगवू सीक्रेटली उस क्लीनिंग आंटी को उनके घर तक फॉलो करता है। तभी वो इसे देख लेती हैं और घर में आने के लिए इनवाइट करती हैं।
जंगवू घर में आ जाता है, तभी इसे यहाँ पर वही टेप और रस्सी नजर आती है जो कि उस रेपिस्ट को मारने के लिए इस्तेमाल हुई थी। ये सब देखकर जंगवू समझ जाता है कि किलर कोई और नहीं बल्कि यही क्लीनिंग लेडी है। तभी वो लेडी इसे करंट का शॉक देकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ जंगवू का पार्टनर उसे मैसेज करके क्लीनिंग लेडी के बारे में बताता है कि 5 साल पहले इसकी बेटी के साथ कुछ हुआ था, इसीलिए तुम इससे संभल कर रहना, मगर तब तक बहुत लेट हो चुका था। ये क्लीनिंग लेडी जंगवू का फोन स्विच ऑफ कर देती है और फिर पुलिस जंगवू को कांटेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए ये लोग सुयोन की मॉम के घर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जब जंगवू को होश आता है तो क्लीनिंग लेडी इसके पास टैबलेट्स लेकर पहुंच जाती है इसे मारने के लिए। वो जंगवू से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं चला होता तो मैं तुम्हें जीने देती। जिसके बाद वो जंगवू का टेप हटा देती है उसे टैबलेट्स खिलाने के लिए। जंगवू कहता है कि मैं मरने से पहले एक आखिरी बार सुयोन की आवाज़ सुनना चाहता हूँ, यही मेरी आखिरी इच्छा है। फिर सुयोन को जंगवू का कॉल आता है। वो इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगता है कि उसने उसे कितना ज़्यादा मिस किया। ऐसा बोलकर जंगवू बेहोश हो जाता है। सुयोन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जल्दी से जंगवू के पार्टनर को कॉल करके सब कुछ बताती है कि जंगवू क्या बोल रहा था। वो सुयोन को बताता है कि जंगवू को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर सुयोन जंगवू के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और ह्यूंग जून इसकी ऐसी हालत देखकर इसके लिए परेशान हो रहा था। जिसके बाद वो उसे लेकर लेडी के घर के बाहर पहुंचता है। तभी जंगवू को स्ट्रेचर से बाहर लाया जाता है। ये देखकर सुयोन रोने लगती है और फिर सुयोन और ह्यूंग जून पुलिस को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल आ जाते हैं। सुयोन जंगवू के रूम के बाहर उसका वेट करती है और फिर जब अंदर आती है तो देखती है कि वो अपना टी शर्ट चेंज कर रहा होता है। सुयोन शर्माते हुए जोर से चिल्लाती है। तभी यहाँ जंगवू का पार्टनर ये सब देखकर हंसने लगता है और फिर ह्यूंग जून जब यहाँ आता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है। जिसके बाद दोनों फिर से अकेले में बात करते हैं। ह्यूंग जून जंगवू से कहता है उसे सुयोन का पीछा छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। पर जंगवू नहीं मानता और कहता है कि मैं हमेशा उसका इंतज़ार करूँगा जब तक वो मुझे माफ़ ना कर दे। अब तभी यहाँ यूनजू जंगवू को खाना देने आती है और उसे बताती है कि मॉम उसकी कितनी फिक्र कर रही हैं। तो जंगवू कहता है कि मैं अभी उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये सब सुनकर सुयोन थोड़ा कंफ्यूज होती है और सोचती है कि शायद जंगवू उसके मॉम के घर के आसपास ही रहता है। अब तभी यूनजून हॉस्पिटल रूम से बाहर आकर सुयोन को देखता है जो कि जंगवू को जाते हुए देख रही होती है। ये सब देखकर यूनजून बहुत ही ज़्यादा जेलस हो जाता है और वो गुस्से में आकर सुयोन से बात भी नहीं करता। रात में यूनजून अपने फ्रेंड से चैट करता है और उसे कहता है कि वो जल्दी से इस प्लान को कंप्लीट करना चाहता है ताकि मैं जल्दी से सुयोन के साथ वापस फ्रांस जा सकूं। और यहाँ पुलिस उस क्लीनिंग लेडी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करती है जो कि एक और क्रिमिनल को मारने गई हुई थी। थोड़ी देर बाद पुलिस ऑफिसर्स आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और फिर ये मीडिया में बताती है कि उसने उन क्रिमिनल को अपनी बेटी का बदला लेने के लिए मारा है क्योंकि उन लोगों ने उसकी बेटी का रेप और मर्डर किया था। और तभी सुयोन भी ये सब न्यूज़ देख रही होती है और इसे जंगवू का मैसेज आता है कि मैंने असली किलर को पकड़ लिया। और वो इसे कहता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम जिंदा हो और मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए इंतज़ार करूँगा। फिर सुयोन जंगवू का ये मैसेज पढ़कर रोने लगती है और ह्यूंजून यहाँ आकर सुयोन को समझाता है कि उसे जंगवू को भूल जाना चाहिए। अब तभी यहाँ जंगवू की स्टेप मॉम सुयोन से मिलने आती हैं। ह्यूंजून अपने काम के लिए यहाँ से चला जाता है। फिर सुयोन और स्टेप मॉम बैठकर साथ में बातें करते हैं और ये सुयोन को जंगवू के बारे में बताती हैं कि वो मेरे हस्बैंड का बेटा है, पर एक लड़की के लिए वो पागल हो गया तो मेरे हस्बैंड ने उसे घर से निकाल दिया और वो 14 साल से घर नहीं आया। दूसरी तरफ तैजून को पता लगता है कि उसका असिस्टेंट उसकी एक इम्पोर्टेंट अकाउंट बुक लेकर कहीं भाग गया और यहाँ असिस्टेंट इस अकाउंट बुक को लाकर ह्यूंजून को देकर पैसे लेता है। ह्यूंजून इससे कहता है कि तुम तैजून से बच के रहना, कहीं वो तुम्हें पकड़ ना ले। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि चिंता तो तुम्हें भी करनी चाहिए, क्या सुयोन को इस बारे में पता है कि उसे और जंगवू को तुम्हारी मॉम की ऑर्डर पर किडनैप किया गया था। तो ह्यूंजून इसे वार्न करता है कि इस बारे में सुयोन को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जंगवू पुलिस स्टेशन के बाहर सुयोन की मॉम से मिलता है और वो इस पर गुस्सा होती हैं
क्योंकि कल जो वो खतरे में पड़ गया था। तभी सुयोन अपनी कार में बैठकर इन दोनों को देख लेती है और सुयोन को भी पता लग जाता है कि जंगवू उसकी मॉम से कितना ज़्यादा प्यार करता है और कितना ज़्यादा क्लोज है। यहाँ सुयोन की मॉम जंगवू को मना रही होती है कि अब वो वापस अपने घर चला जाए, क्योंकि उसने सुयोन की वजह से बहुत कुछ सहा है। पर जंगवू मना कर देता है कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, आप सुयोन के साथ साथ मेरी भी मॉम हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे चल के कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मैं आपको फिक्र में डालूं। तो सुयोन की मॉम रोते हुए कहती हैं कि तुम्हें देखकर मुझे सुयोन की याद आती है और मैं उसे भूलना चाहती हूँ, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर जंगवू फिर भी नहीं मानता और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और ना ही मैं सुयोन को भूलने वाला हूँ, और अगर आप उसे भूलना चाहती हैं तो भूल जाओ, लेकिन सब मेरी वजह से हुआ है तो मैं सारी चीज़ें अकेले सह लूँगा। जिसके बाद सुयोन की मॉम रोते हुए उसे बता देती हैं कि अब वो वापस से सुयोन नहीं बनना चाहती, इसीलिए हमें उसे छोड़ देना चाहिए ताकि वो अच्छी जिंदगी जिए। और सुयोन ये सारी बातें छुपकर सुन रही होती है और रो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जंगवू का कैप्टन सुयोन की मॉम को उस क्लीनिंग लेडी से बात करने के लिए अंदर भेज देते हैं और वो रोते हुए उनसे थैंक यू कहती हैं कि आपने मेरे बदले उस क्रिमिनल से मेरा बदला लिया जो कि मैं नहीं कर पा रही थी, और अब आपको मेरे बदले की भी सज़ा लेनी पड़ रही है। एक्चुअली में इन दोनों ही माँ की बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ था। फिर हम जंगवू को देखते हैं जो कि एक बॉक्स में रखा हुआ सारा सामान देखने लगता है जो मॉम लेकर आई थी। इसमें सुयोन का अम्ब्रेला और इन दोनों के नेम बैच भी होते हैं। जंगवू बस नेम बैच को देखकर सुयोन का नाम ले रहा था और सुयोन अभी भी बाहर से इसे देखकर रो रही थी। अब तभी सुयोन का अलार्म बजने लगता है और वो तुरंत यहाँ से जाने लगती है। जंगवू उसे देखकर जल्दी से उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम सच में अभी भी मुझसे इतनी नफरत करती हो। पर सुयोन इसे कुछ जवाब नहीं देती, तो जंगवू उसे जल्दी से हक कर लेता है और उससे पूछता है कि क्या मैं अब सच में तुम्हारा इंतजार नहीं करूं। देखो तुम ऐसे रो मत, नहीं तो मुझे और बुरा लगेगा। फिर जंगवू को सुयोन की मॉम की बातें याद आती हैं कि अब वो वापस सुयोन नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो उसे पीछे मुड़ने का कहकर यहाँ से जाने लगता है। फिर सुयोन रोते हुए कार ड्राइव करके घर चली जाती है और जंगवू पुलिस स्टेशन में आने के बाद उस क्लीनिंग लेडी से सवाल करने जाता है और यहाँ सुयोन अपने आंसू पोंछकर घर में जाती है और ह्यूंजून को देखने के लिए उसके रूम जाती है। चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि इसे तो बहुत जोर की फीवर है। तभी ह्यूंजून रोते हुए सुयोन को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मुझे लगा था कि अब तुम वापस कभी नहीं आओगी। जिस पर सुयोन कहती है कि बुद्धू आखिर मैं कहाँ जा सकती हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ क्लीनिंग लेडी जंगवू को सब बताती है कि उसने उस क्रिमिनल को कैसे मारा जिसने उसकी बेटी के साथ ये सब किया था। तो जंगवू को बहुत ही बुरा लगता है और वो उनसे कहता है कि अगर पुलिस ने आपकी बेटी को पहले ही इंसाफ दिला दिया होता तो आज आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर रात में जंगवू अपने पार्टनर के साथ ड्रिंक करने जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है कि सुयोन उससे नफरत करती है। तभी जंगवू को ह्यूंजून का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि उसकी आंटी नर्स हाइमी की रिपोर्ट्स आ गई हैं, इसीलिए वो इस बारे में जंगवू से बात करना चाहता है। तो जंगवू ह्यूंजून के घर पहुंचता है और वो सुयोन को देखकर उससे पूछता है कि ह्यूंजून कहाँ है। सुयोन उसे रूम बता देती है और उसकी फिक्र करती है कि उसने कितनी ज़्यादा ड्रिंक की है। जंगवू कहता है अगर तुम चाहो तो हम भी कभी साथ में ड्रिंक करने चलेंगे। ऐसा कहकर वो ह्यूंजून के रूम में आ जाता है और फिर उसे ड्रंक देखकर ह्यूंजून कहता है कि चलो और ड्रिंक करते हैं। जिसके लिए जंगवू भी मान जाता है और वो आइस लेने जाता है, जहाँ वो देखता है कि सुयोन ने अपनी मॉम के शूज को बैग में रखा है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो अपनी मॉम से मिलने जा रही है। ये देखकर जंगवू सोचता है कि आज तो मॉम बहुत खुश हो जाएंगी। फिर वो यहाँ ह्यूंजून के साथ बात करता है। वो इससे कहता है कि तुम तैजून को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना क्योंकि तुम उसके बेटे हो। जिस पर जंगवू कहता है कि मेरा और डैड का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है, तो आखिर तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो। ह्यूंजून इससे कहता है कि मुझे शक है, मेरी आंटी के डेथ के पीछे तैजून का ही हाथ है और मेरे लॉयर को भी तुम्हारे डैड पे शक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सुयोन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने गई होती है। मॉम उससे पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सुयोन कहती है
कि मैं आपसे मिलना चाहती थी। जिसके बाद वो अपने बारे में बताने लगती है कि अब वो फैशन डिज़ाइनर बनके कितनी अच्छी लाइफ जी रही है। सुयोन की मॉम उससे पुरानी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगती हैं और सुयोन से पूछती हैं कि क्या वो उनके पास वापस आना चाहती है। सुयोन कहती है कि नहीं, मैं कुछ दिनों बाद वापस फ्रांस चली जाऊंगी, लेकिन तब तक मैं चुपके से आपसे मिलने आया करूंगी। मगर सुयोन की मॉम मना कर देती हैं और उसे बताती हैं कि वो नहीं चाहती कि जंगवो को और भी ज़्यादा दुख हो, क्योंकि अब वो मेरा बेटा है। वो उसे समझाती हैं कि अगर तुम वापस जंगवो से नहीं मिलोगी तो वो तुम्हें भूल जाएगा। फिर सुयोन रोने के बाद जब कार में बैठती है तो इसे याद आता है कि वो अपनी मॉम को सूस देना तो भूल गई। और यहाँ पर जंगवो यूजून के घर से निकल रहा होता है, तभी इसे इसके डैड के असिस्टेंट का मैसेज आता है, जिसमें वो जंगवो से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने अब तक जो भी किया वो तैजून के बोलने पर किया था। वो आगे बताता है कि जब तक ये मैसेज तुम्हें मिलेगा तब तक वो कंट्री छोड़कर जा चुका होगा। फिर जंगवो ये मैसेज पढ़ने के बाद जब बाहर आता है तो देखता है कि उसके डैड यहाँ ह्यूंगजून से मिलने आए हैं। ह्यूंगजून तैजून की हेल्प करने के लिए मान जाता है। जितना पैसा असिस्टेंट लेके भागा है उतना पैसा अभी ह्यूंगजून इसे उधार देगा। दूसरी तरफ जंगवो अपनी स्टेप मॉम से मिलने गया होता है और इसे पता लगता है कि वो अभी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग में है। तो जंगवो स्टोर रूम में जाकर उनका वेट करता है। दूसरी तरफ उसकी स्टेप मॉम सुयोन से बात करके उसे अपने स्टोर में काम करने के लिए मना रही होती हैं, ताकि वो अपने हस्बैंड तैजून की पैसों में मदद कर सके। और यहाँ पर तैजून को एक पार्सल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अब भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते। ये नोट पढ़ के तैजून समझ जाता है कि ह्यूंगजून वापस आ गया है उससे बदला लेने। फिर हम देखते हैं स्टेप मॉम सुयोन को स्टोर रूम में वेट करने का बोलकर बाहर चली जाती हैं। और तभी यहाँ पर सुयोन को जंगवो दिखता है जो कि सो रहा था। सुयोन इसके पास बैठकर उसे देखने लगती है। तभी जंगवो की आँख खुलती है और वो सुयोन से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।